हैं सहरसा की खबरें। जिस तरह लगातार हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गर्मी है और काफ़ी बार मौसम भी बदल रहा है। इस टाइम हम पटना हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश जी के साथ हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अभी मौसम बदलाव का है, किस तरह खान पीन का ध्यान रखें, पानी कितना पिए और कौन कौन सी ज़्यादा बीमारी फैलने के इस मौसम में चांस रहते हैं। इस मौसम में ज्यादा लू लगने की समस्या रहती है। लू से प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए लोगों को चाहिए जो घर से निकलने के पहले खा पी के निकलें। पानी पूरा इच्छा भर पिए, साथ में पानी का बोतल भी रखें। बहुत ही जरूरी हो तभी इस कड़ाके की धूप में निकलना चाहिए। अगर आगे की धूप में निकलने के लिए ये सब सावधानी है, जो पानी पी के निकलना है, बोतल में भी कुछ पानी लेना है। इलेक्ट्रोल पाउडर भी बोतल में घोल लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पसीना के माध्यम से काफ़ी नमक, सोडियम काफ़ी निकल जाता है, इसीलिए लू लगने की संभावना रहती है इलेक्ट्रोलाइट की गड़बड़ी से। बस यही सावधानियाँ हैं। अपने यहाँ पटना हॉस्पिटल में है और काफी मरीज नहीं जानते हैं कि पटना हॉस्पिटल में किस किस तरीके का मरीज आ सकते हैं, किस किस प्रकार के इलाज कर सकते हैं। तो गांव घर में जो दूर दराज से देखते हैं हमारे चैनल को, तो कौन कौन से संबंधित बीमारी संबंधित लोग आ सकते हैं इस हॉस्पिटल में। पटना हॉस्पिटल नाम है इसलिए जो हमारी पूरी ट्रेनिंग पटना मेडिकल कॉलेज की है। वहीं पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके प्रोफेसर तक रहे और मुख्यतः सर्जरी विभाग से सर्जरी का काम किया है, ऑपरेशन संबंधित काम। लेकिन चूंकि पटना मेडिकल कॉलेज में ही सब दिन पढ़ाई किया और सब दिन रहे, तो हम हर एक तरह की बीमारी का इलाज करते हैं। असाध्य डायबिटीज जो कहीं छूट नहीं रहा है, कहीं ठीक नहीं हो रहा है, डायबिटीज के रोगी भी हमारे द्वारा इलाज होता है। और खास करके डायबिटीज का इंटरेस्ट हम लोगों को इसलिए है, हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन के पहले डायबिटीज को कंप्लीट ठोस रूप से ठीक करने के लिए हमको जरूरी पड़ जाता है। तो जैसे हो डायबिटीज ठीक होगा तभी ये ऑपरेशन हम कर पाएंगे। मतलब डायबिटीज कैसे होता है, एक मरीज को कैसे पता चले कि मुझको डायबिटीज है, क्या कोई सिम्टम्स इसके होते हैं, उनके बचाव के भी क्या कुछ कारण हो सकते हैं। डायबिटीज में सबसे पहले है जो ज्यादा प्यास लगना और ज्यादा पेशाब होना, कमजोरी लगना। डायबिटीज में एक बहुत बड़ा अवगुण है जिसमें दर्द नहीं होता है। तो दर्द नहीं होता है तो ये खतरनाक बीमारी है। किस टाइप का दर्द है? कोई चोट लगने पे, गिरने पे दर्द नहीं होता है? नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। बीमारी से कष्ट होती है ना जी, चोट लगने की क्या बात बोल दी आप जी। किसी भी बीमारी में कोई चीज होता है, जैसे पेट के थैली में पत्थर हो गया, किडनी के पत्थर हो गया तो दर्द होगा ना। कहीं सूजन हो गई पेट में, हाथ में बीमारी हो गई तो दर्द ना होगा, कहीं भी दर्द होगा। लेकिन डायबिटीज की बीमारी में बड़ा अवगुण है, जो कोई तकलीफ होती ही नहीं है, न कहीं दर्द होती है, न कोई काम बात होता है, इसीलिए छिपा रह जाता है बीमारी और काफी नुकसान कर देता है, खास करके किडनी और शरीर के नस को। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे ही थोड़ा मोड़ा कमजोरी लगे, हल्का सा भी सिम्टम हो, लक्षण इसका डायबिटीज का यही है, जो ज्यादा प्यास लगना और ज्यादा पेशाब होना, ये मुख्य लक्षण है। और कमजोरी धीरे धीरे होते जाना। देखें बहुत सारे मरीज को तो ये तीनों लक्षण या दो ही लक्षण मिले तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलके अपना जांच करवा लेना चाहिए, जो बीमारी डायग्नोसिस हो जाए, डायबिटीज का डायग्नोसिस स्टेज में पता चल जाए, किसी भी स्टेज में डायबिटीज का डायग्नोसिस हो जाए और उसके हिसाब से अपना जीवन चलावे। डायबिटीज बहुत सीरियस बीमारी इसलिए नहीं है, जो अगर पेशेंट चाहे तो अच्छा अपना खान पान का इंतजाम करके, डॉक्टर की सलाह मान के और सब कुछ तंदुरुस्ती में रहें, व्यायाम भी इसके लिए जरूरी है, तो वो तंदुरुस्त फिट रह सकते हैं, कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन लापरवाही करने से बहुत खराब बीमारी है। सबसे पहले किडनी खराब होता है, आंख खराब होता है। तो डायबिटीज खतरनाक भी है, लेकिन किस तरह का खान पान का ध्यान रखें, क्या खाएं?
नहीं, खान पान का तो बहुत रटना पड़ता है ना, रटना पड़ता है पेशेंट को, जो कार्बोहाइड्रेट बहुत कम, तो डॉक्टर सब चीज फॉर्मूला बता देता है। तीन चीज जरूरी है, तीन चीज जरूरी है खाना में। कार्बोहाइड्रेट की को कम करना है 10%, मतलब 50-50% सलाद और 50% भात रोटी खाएं। भात को बंद नहीं करना है, कंप्लीटली कम करना है। उसी तरह से दूसरा इसका है जो एक्सरसाइज, व्यायाम। डॉक्टर के हिसाब से व्यायाम सीख लें, और व्यायाम नित्य प्रति करने की जरूरत है। और व्यायाम में सबसे आसान व्यायाम है सुबह उठ के 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर टहल देना। 3 किलोमीटर कहीं जाइए, वहां से लौट जाइए, तो वो हुआ। कुछ योग का व्यायाम कर लें आधा घंटा 45 मिनट। तो व्यायाम नित्य जरूरी है डायबिटीज वाले के लिए। और तीसरा पोजीशन है जो हल्का फल्का दवाई लगेगा, दवा अपना खाएं। तीनों चीज दवा ही है, तीनों चीज ट्रीटमेंट है। खाना में ध्यान देना, मैंने कार्बोहाइड्रेट कम करके खाएं, उसके जगह पर क्या खाएं, भूखे तो नहीं रहना है, तो सलाद खाएं। आधा सलाद, आधा भात रोटी, और नित्य प्रति व्यायाम, और हल्का फल्का दवाई, इसी से डायबिटीज ठीक रहती है। बार बार जैसे देखते हैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, पेशाब बार बार लगता रहता है, पेशाब में जलन होता रहता है, और पेट में भी दर्द होता है। किस तरह के सिम्टम्स हैं? नहीं, फिर ये दूसरा चीज हो गया। पेशाब जो जल्दी जल्दी लगना, लेकिन जलन की बात नहीं होती है जो डायबिटीज होता है। लेकिन जलन भी हो, पेशाब भी लगे, तो उसमें डायबिटीज वाले को ज्यादातर इन्फेक्शन भी का भी खतरा रहता है। पेशाब में इन्फेक्शन जब लग जाएगा तो पेशाब में जलन होगा और जल्दी जल्दी पेशाब होगा। ये हुआ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन तो कल्चर पथरी से सिम्टम नहीं है, ये है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। और पेशाब के क्षेत्र के माध्यम से इन्फेक्शन जब हो जाएगा तो ये बीमारी होगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसको पेशाब की जांच, कल्चर की का जांच करने से बीमारी पता चलता है, और डॉक्टर इसका डायग्नोसिस कर पाते हैं, और इलाज करने से ठीक हो जाता है। बहुत जगह देखे हैं गैस की वजह से छाती में से दर्द होने लगता है, तो बहुत लोग तो गैस की दवाई खाने लगते हैं। क्या वो गैस की दवाई डायरेक्ट खा लें या डॉक्टर से चेक करवाएं छाती में दर्द जो हो रहा है किस कारण से हो रहा है? सभी भ्रांति है पब्लिक में गैस गैस करके। गैस कोई चीज नहीं होती है। छाती में दर्द एसिडिटी से होती है, और अगर कोई सीरियस बात है, सीरियस बात भी हो सकती है, जैसे हार्ट का भी समस्या होगा। चेस्ट में, फेफड़ा में भी दर्द हो सकता है, उस कारण से भी छाती में दर्द है। गैस नाम की कोई बीमारी नहीं होती है। गैस अपना अपना पब्लिक अपना अपना ध्यान से गैस गैस करते रहता है। हमको लगता है जो गैस गैस्ट्रिक शब्द से चला आया है। शरीर में हवा तो आंत में हवा तो बनती ही है, और पैखाना मार्ग से हवा निकलती रहती है, और बेल्चिंग से भी, ढकार से भी। तो गैस नाम से कुछ नहीं है, एसिडिटी से छाती में दर्द होती है। और अगर एसिडिटी की दवा से ठीक नहीं होती है तब हार्ट का भी जांच करा सकते हैं। डॉक्टर से जांच कराने पर डायग्नोसिस क्लियर कट हो जाती है। पेट में देखते हैं आजकल लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, पेट खराब हो जा रहा है, लीवर कमजोर हो जा रहा है, और दिन में 3 से 4 बार जैसे वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं। तो किस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे डॉक्टर से चेक करवाएं? ये है इंट्राइटिस, आंत की बीमारी, इंट्रोकोलाइटिस इसका नाम है। आंत का बीमारी तो बहुत आम है, गर्मी के महीना में भी ज्यादा होता है, किसी भी महीना में हो सकता है। सो इसका बैक्टीरिया, इसका रोगाणु होता है, तो उससे उसकी दवा आसान है। डॉक्टर से जांच कराने पर 5 से 7 दिन पर दवा खाने से ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता है तो कोई लंबी बीमारी है, उसकी भी डायग्नोसिस हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस वाली, टीबी वाली बीमारी से भी इंट्रोकोलाइटिस होती है, जो आमतौर पर इलाज से अगर ठीक नहीं हो तो सब लंबी प्रक्रिया अपनाना चाहिए और अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। जो कहीं एमीबियासिस वाली बीमारी, जो डिसेंट्री वाली बीमारी होती है, उसके वो नहीं होके दूसरा टीबी वाली बीमारी, आंत में टीबी भी काफी होती है। आजकल देखते हैं गांव घर में जैसे कि चिकन पॉक्स हो जाता है, तो गांव में तो लोग उसको माता बोलते हैं, और एक रूम में रहते हैं, नीम की पत्ती वगैरह जलाते हैं। तो क्या उनको डॉक्टर से चेक नहीं कराना चाहिए, सिर्फ घर में रहना चाहिए? चिकन पॉक्स में डॉक्टर से इलाज अगर नहीं होता है तो निमोनिया से पेशेंट मरता है।
निमोनिया से बच्चा मरता है, मर भी सकते हैं। मर भी सकता है निमोनिया से। इसीलिए चिकन पॉक्स होने के साथ ही इलाज शुरू कर देना चाहिए डॉक्टर से संपर्क करके। और सर्दी से कॉमन कोल्ड से मिलता जुलता दवाई, कफ एंड कोल्ड वाली दवा डॉक्टर लिखते हैं और उससे ठीक हो जाता है। तो जब तक चिकन पॉक्स अपना कोर्स 9 दिन 10 दिन 12 दिन में ठीक होगा, लेकिन तब तक प्रिवेंटिव मेजर, दर्द की दवा, बुखार की दवा, खुजलाहट शरीर में होती है उसकी दवा डॉक्टर करते रहते हैं और आराम रहता है। इलाज बहुत जरूरी, डॉक्टरी इलाज बहुत जरूरी है। पुरानी मान्यता जो देवी देवता पूजा करने का, उससे खतरा बहुत है और निमोनिया होने का खतरा रहता है, निमोनिया से बच्चा मर जाता है। बीपी हाई और लो के भी काफी पेशेंट आ रहे हैं आजकल हॉस्पिटल में, किस किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए और क्यों ये लो और हाई होता रहता है? लो बीपी कोई बीमारी नहीं होती है, ये भी भ्रांति है समाज में। डायरिया, डिसेंट्री होगी, वोमिटिंग होगी तो बीपी डाउन हो सकता है। उस समय तो बीमार रहता है पेशेंट, तो उसका ग्लूकोज सलाइन चला के, आईवी फ्लूइड चला के बीपी को ठीक कर लिया जाता है। तो उसका तो कोई कारण हुआ, उल्टी, दस्त, इससे बीपी लो हो सकता है। लेकिन लो बीपी बीमारी अपने रूप में नहीं होती है। हाई बीपी की बीमारी होती है तो आसान बात है। एक्चुअली सभी 45 साल से ऊपर वाले लोगों को 6 महीना या सालाना चेकअप कराना, मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, एनुअल मेडिकल चेकअप। फुल बॉडी क्या होता है, मतलब हार्ट फेफड़ा का हो गया तो हो गया, हार्ट और लंग का जांच हो गया तो हो गया। फुल बॉडी चेकअप भी एक तो भ्रांति है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए पब्लिक को, लोगों को। अपना जो तकलीफ होगा या जनरल चेकअप में जो होता है एनुअल चेकअप, उसमें हार्ट का तंदुरुस्ती रहना चाहिए, फेफड़ा का तंदुरुस्ती रहना चाहिए, आंत और लीवर की तंदुरुस्ती रहनी चाहिए। यही हो जाता है समूचे शरीर का कंट्रोल। पाइल्स के चलते बहुत लोग अभी जागरूक नहीं है, कहीं कहीं डॉक्टर के पास जो है झोला छाप के पास जाते हैं, बंगाली डॉक्टर के आसपास जाकर या अपने घर में उपचार करने लग जाते हैं। इस तरह से पाइल्स बवासीर हो सकता है, क्या इसके उपचार हो सकते हैं? पाइल्स नाम से इसमें भी पब्लिक में भ्रांति है। पैखाना के रास्ता की सभी बीमारी को लोग पाइल्स ही कह देते हैं। एक्चुअली गांव में भी समझदार आदमी समझता है जो पैखाना का रास्ता में 2 तरह की बीमारी ऐसा होता है जिसमें खून निकलता है। एक दर्द के साथ खून निकलता है और एक बिना दर्द के साथ खून निकलता है। तो दर्द के साथ जो खून निकलता है उसमें कम खून निकलता है और बिना दर्द का जो खून निकलता है उसमें ज्यादा खून भी निकलता है। तो उसे रक्तस्रावता जो होता है, एनीमिया, वो भी हो जाती है। तो वो हेमोराइड्स कहलाता है। पाइल्स जिसका नाम है, बवासीर हिंदी में है। तो बवासीर एक ही होता है जिसका कि अंग्रेजी है पाइल्स। और दूसरा जो दर्द वाला समस्या है, पैखाना का रास्ता में दर्द वाला और थोड़ा थोड़ा खून वाला, उसको कहते हैं फिशर, एनल फिशर। एनल फिशर एक अलग चीज है, दोनों का ही ऑपरेशन से ही इलाज होता है। एनल फिशर अलग बीमारी हुआ पैखाना का रास्ता का, वो पाइल्स नहीं कहलाता है। और पाइल्स वाला बीमारी में कुछ मासा जैसा निकलता है बाहर, पैखाना का रास्ता के बाहर, और उससे खून निकलता है, तो उसका भी ऑपरेशन से ही इलाज होता है। तो ये थे हमारे साथ पटना हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश झा जी, जो नया बाजार में बैठते हैं। आप भी को भी किसी भी प्रकार के ऑपरेशन और सर्जरी से संबंधित यहाँ पे इलाज करवाना हो तो जरूर संपर्क करें। पटना हॉस्पिटल, नया बाजार, सहरसा, जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।